ऐसे मन को क्या करूं जो जन्मे और मर जाए बने गिरधर लाल को जुड़ लो अमर होई जाए। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगाओ। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे शाम सुंदर की पसंद करा दो। मुझे शाम सुंदर की पसंद करा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो सुंदर सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो। मुझे शाम सुंदर मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। एक शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी बात सुनाई। संसद में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी दीनी सजाई। सतगुरु ने मेरी दीनी सजाई। सत्संग में मेरी बात चलाई। सत्संग में मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी दीनी सजाई। सतगुरु ने मेरी दीनी सजाई। उनको लगे जिਵੇਂ ਕੁੜੀ ਚ ਪਾਉਣਾ ऐसे करुण छुड़ी करूँ न टूटे। ऐसा वरु पर कभी न ऐसा करुण न छूटे। ऐसे करुण
उस महान राक्षस युक्त महान बहादुर जरासंध का जन्म हुआ था। बृहद्रथ का वो बेटा था, मगध साम्राज्य का राजा था। संतान उसको कोई होता नहीं था, दो दो पत्नियां थीं। अन्य ने विनय किया, किसी ऋषि ने उनको एक फल दे दिया। अति आवेश अति उत्साह में उसको दो टुकड़े कर दिए, दोनों पत्नियों को दिए, कौन एक को झगड़ा कराए कौन नहीं। आपने सुना था कि जब एक को दे दिया था तो बाकी कौन नाम था उसका जिसको कि उसके बेटे को मार दिया था, उसने विष दे दिया था। खैर छोड़िए, आई डोंट वॉन्ट टू गो बैक। अब उसके बाद से वो जन्म हुआ दो बच्चे का। वो दो बच्चे इतना, वो दोनों माताएं भयग्रस्त हो गईं कि उन्होंने बाहर फेंक दिया। उनके यहां ही पीछे पिछवाड़े में, जहां पर ये कभी तंग नहीं करते थे, जरा नाम की राक्षसी थी। वो आई, उन्होंने देखा कि दो बच्चे ये आधे आधे हैं, उनको आपस में संधि कर दिया, जोड़ दिया। उसका नाम पड़ गया लड़के का जरासंध। और वो बच्चा फिर तो महान बहादुर हुआ। और आप बाकी कहानी कह चुका हूं, लेकिन अभी वो मरा नहीं है। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ उस जरासंध के कारण बाकी है। और जरासंध को जितने लोग आए मारना चाहे, कोई अब तक मार नहीं सका था। लेकिन थे तो वो कृष्ण। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चलो मेरे साथ, भीम तुम भी चलो। ले गए मगध राज्य में। जरासंध आया मिलने के लिए, ब्राह्मण वेश में गए थे। लेकिन जरासंध भी तो बहुत बड़े साम्राज्य का राजा था। ऐसे साधारण से वेश में वो चकित हो जाता और मूर्ख बन जाता, ऐसा संभव नहीं था। वो समझ लिया आप लोग क्यों इस तरह से कर रहे हैं, मैं पहचान गया आप लोगों को। आप श्री कृष्ण, ये अर्जुन और ये भीम। तो उन्होंने कहा जब समझ ही लिए तो ये भीम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, गदा युद्ध। भीम भी गदा युद्ध में बहुत ही प्रवीण। सोचा था कि कोई बात तो है, लेकिन नहीं, बहादुर था वो। कहा बिल्कुल लड़ाई होगी, बिल्कुल कुश्ती होगी, गदा युद्ध होगा। और उस मैदान में गदा युद्ध हुआ। भीम जैसा पराक्रमी योद्धा 16 दिन तक लड़ता रहा। बार बार उसके पांव को उसके जंघा उखाड़ देता था। अरे यही तो किया था दुर्योधन जैसे गदावीर को, उखाड़ देता था। वो फिर जुड़ जाता, फिर जुड़ जाता, फिर जुड़ जाता। आखिर वो तो ऐसे ही हुआ था ना। थक से गए हो भीम, थक से गए। ऐसा लगा कि भीम को पराजय का मुख देखना पड़ेगा। लेकिन था तो उनके संग कृष्ण। जब युद्ध दोनों का गदा युद्ध चल रहा था और उसके दोनों जांघों सहित वो दोनों पांव को उखाड़ लिया था, तो कृष्ण ने दिखलाया एक तिनके को और तिनके को तोड़ दिया और उन्होंने ऐसे फेंक दिया विपरीत दिशाओं में। अरे गदा, ये भीम तो रोज ही उनके साथ उनकी चतुराई को जानते थे, समझ गए ओहो ये बात है, रोजाना हम लड़ते हैं, रोजाना इसको उखाड़ते हैं, रोजाना ये जुड़ जाता है, अब की बार कोई कमी नहीं रहेगी। वाह! उसने दोनों जांघों को उखाड़ा और उखाड़ करके दो विपरीत दिशाओं में फेंका और जय गोविंद, जरासंध मारा गया।
राजसूय यज्ञ अब बिना बाधा के हो सकता था। तमाम देशों से राजा बुलाए गए थे, या जिनको ये पराजित कर देते थे उनको भी कहते थे। वो 16,100 जो ये इनके यहाँ ये जो जरासंध के यहाँ भी तमाम राजाओं को बंदी बना दिया था। उनको भी कहा कि आप लोग आइएगा राजसूय यज्ञ में। ये सब लोग पहुंचे थे। शिशुपाल भी पहुंचा था, भीष्म पितामह भी पहुंचे थे। भगवान कृष्ण को तो रहना ही था। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव थे ही, सभी कौरव थे। एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था। ये कौन था शिशुपाल? शिशुपाल था चेदिराज, चेद वंश के चेदिराज का बेटा था वो। और वो कृष्ण की बुआ थी, वो उनका बेटा था। जरा आप लोग जितने भी श्रोता और भक्तगण हैं वो समझेंगे, कृष्ण की बुआ का बेटा शिशुपाल जब जन्म लिया था, बड़े मन्नत के साथ वो बेटा जन्म लिया था। उसकी 3 आंखें थीं, 4 भुजाएं थी। ऐसे अपशकुनी बेटे को कोई मां किस तरह से स्वागत कर सकती थी? बड़ा डर गई थी, बहुत डर गई थी। वो उसे नष्ट करना चाहती थी। आकाशवाणी हुई, इसको मत मारो, ये बड़ा ही वीर योद्धा निकलेगा। आप देश देश के राजाओं को बुला लीजिए, और जिसके गोदी में ये बालक रखने पर उसकी एक आंख और 2 भुजाएं झड़ जाएं स्वतः, तो आप समझिए वही उसका काल घातक होगा, वही उसी के हाथों से मरेगा। अन्यथा ये कोई मार नहीं सकता। सभी राजा आए। कृष्ण को तो जाने ही था, फुआ के घर आज एक उत्सव था। सबको रानी अपने छोटे से शिशु को ले जाकर के सबके पास देती, लेकिन कुछ होता नहीं था। अंततः वो अपने कृष्ण के पास गई, उसके गोदी में ले गई थी। तू ही संभाल इसको, ते ही संरक्षण में रहेगा। लेकिन ये क्या, संरक्षण में रखते ही उसकी एक आंख और उसकी 2 भुजाएं गिर गई। तो क्या मेरा भतीजा कृष्ण ही के हाथों ये मरेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए था। फुआ को पांव पर गिर पड़ी। मां क्या न करती जी। अरे क्या करती हो बुआ, क्या कर रही हो आप? बेटे, ऐसी ही आकाशवाणी हुई थी कि जिसके गोदी में रहने से ये इसके एक आंख और दोनों भुजाएं गिर जाएंगी, उसके ही हाथों इसका मरण होगा। तो बुआ आप चिंता मत करिए, यह कुछ भी करेगा। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 50 बार नहीं, 60 बार नहीं, 70 बार नहीं, 90 बार नहीं, 99 बार नहीं, जब तक 100 बार यह गलती नहीं करेगा, अपराध मेरे साथ नहीं करेगा, तब तक मैं इसको नहीं मारूंगा। और उस राजसूय यज्ञ में ये भी जनाब पहुंचे थे, शिशुपाल भी। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव तो थे ही, युधिष्ठिर थे, सब योद्धा थे। अब आया कि पूजन होना चाहिए। सबसे पहले तो पूजन होना चाहिए।
भीष्म पितामह सबसे बड़े थे। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि हम तमाम नरपतियों के आगे यदि सबसे श्रेष्ठ कोई है तो इस राजसूय यज्ञ की अग्र पूजा श्री कृष्ण के द्वारा ही होनी चाहिए। सहदेव ने इसका समर्थन किया। हे सहदेव, क्या उठ गया रे समर्थन के लिए? भीष्म पितामह ने कहा तो कह दिया, बुजुर्ग है, तू भी उठ जाएगा क्या? कौन श्री कृष्ण है? ये ग्वाला है, यह यादव है, यह यात के वंश का है, जिसने बूढ़े हो तक कर भी अपने कामोत्तेजना को नहीं समाप्त कर पाया था। उस वंश से आया हुआ ये यादव, इसकी पूजा होगी। उठ गए भीम। भैया आप मत कुछ बोलिए। और इस प्रकार वो गालियां देता रहा, अपराध की गिनती बढ़ाता रहा। 80, 85, 90, 99 तक वो कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 100वां अपराध हुआ तो उन्होंने कहा बस बस करो शिशुपाल, तुम्हारा अंत आ गया। सुदर्शन चक्र को आदेशित किए और जाकर के उसका गला काट लिया और वो गला भगवान कृष्ण के पांव में पड़ गया। उसका वह जो जन्म है वो सार्थक हो गया और वो भगवान श्री कृष्ण में लीन हो गया। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि आप संतति उत्पन्न करिए तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, ये हमसे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जाओ, तो अब तुम जवान भी नहीं होगे, बच्चे के बच्चे ही रह जाओगे। तो उम्र जो भी हुई हो, समय जैसे ही बदला हो, काउंटिंग या गणना जो भी हो, लेकिन उनका भाव, उनका बचपन, लेकिन उनकी विद्वता, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार की विद्वता के बराबर कोई नहीं था। एक उपनिषद में तो यहां तक आया है, नाम नहीं आ रहा है, उस उपनिषद में कि नारद जी गए हैं, कहें भैया मेरे पास सब कुछ है, नाम मुंह पर नहीं आ रहा है, सब कुछ है, दुनिया की सारी विद्याएं सीख लिया हूं, लेकिन फिर भी मुझे बेचैनी है, मैं समझ नहीं पाता क्या है। छांदोग्योपनिषद, छांदोग्योपनिषद के अंतिम अध्याय में आप, और उन्होंने जब गिनाना शुरू किया अपने विषयवार, तो उन्होंने कहा सब तो तुम्हें आता ही है, फिर मुझसे सीखना क्या चाहते हो? सबके बावजूद भी मुझे कुछ तो है, अशांति है। और उसके बाद छांदोग्य उपनिषद के वो जो आखिरी हिस्सा है वो सनत कुमार बड़े भैया ने इनको बताया था। तो ये जो चारों विद्वान हैं चले गए विष्णु जी का, इनके लिए कोई रोक टोक नहीं था, चले गए। और जय विजय द्वारपाल थे, जय विजय जो द्वारपाल थे, तो उनको इन्होंने जाने नहीं दिया, इनको जाने नहीं दिया। अरे क्या बात करते हो तुम लोग, तुम लोग नए हो क्या आज कि ड्यूटी बदल गई है? क्यों नहीं जाने दे रहे हो? मैं जाने, अरे आप लोग भी समझते हैं कि जो अच्छा कपड़ा दत्ता पहन करके, मार एबा केबा पहन करके आता है, वो योग्य प्राणी भले न हो, लेकिन द्वारपाल सब हट जाते हैं, आइए आइए, टाई बूटेड सूटेड हो। लेकिन लड़कों को कौन जाने देता? बात कहां जा रहा है? रे वही हुआ जय विजय के द्वारा, वही हुआ सनत सनातन सनंदन संत कुमार का। उन्होंने कहा जाओ मैं शाप देता हूं, ये कहानी पहले से जानी हुई है, मैं इसको
खींच नहीं रहा हूं, जानी हुई है। और उसके बाद से उन्होंने शापित कर दिया कि 3 जन्मों तक तुम राक्षस रहोगे। जब पांव पड़ने लगे तो उन्होंने कहा ठीक है, हर जन्म में तुम्हें भगवान विष्णु ही मारेंगे और तुम्हारा उद्धार होगा, 3 जन्मों के बाद ही लेकिन होगा। आप जानते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप पहले में सतयुग में, जिसके कारण कि 12 अवतार और नरसिंह अवतार हुआ। द्वापर में कुछ गलत बोल गया हूं, वहां पर 12 और हिरण्याक्ष, हाँ ठीक है। और दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र, शिशुपाल और दंतवक्र। तो शिशुपाल तो मारा गया, और दंतवक्र को या तो समझिए कि विधाता उस नियत की निर्दयता होगी कि उसको दंतवक्र को भी मरवाना था, अन्यथा तुम्हें क्या बात थी कि शिशुपाल की दोस्ती इतना था कि तू जा करके गदा युद्ध करने के लिए आमादा था। वो दंतवक्र एक बार तो कृष्ण को मैं गदा से मारूंगा, छाती फट जाएगी, वो एक बार तो मैं चलूंगा ही। साल्व भी उनके साथ था, साल तो हट गया, जाओ तुम। दंतवक्र चला आया, और दंतवक्र जब सामने आया तो उसने, और इधर रथ पर थे कृष्ण, ये भी उतर गया, और वो पैदल ही, सोचे कि कौन जाने ये नीचे आए उसमें देरी हो जाए उतरने में। दंतवक्र आया और अपने गदा को पुरजोर कोशिश करते हुए पूरे बल के साथ भगवान कृष्ण के छाती पर मार दिया। फिर श्री कृष्ण ने जा करके अपने गदा से इतना जोरों का प्रहार किया दंतवक्र को, छाती टूट गई, पसलियां टूट गई, वहीं धराशायी हो गया। और दंतवक्र इस प्रकार से उसकी भी साध पूरी हो गई। श्री कृष्ण को गदा चलाने, श्री कृष्ण के ऊपर कहते ही हैं सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम भज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मेरे ऊपर भरोसा तो रखो, मेरा विश्वास तो करो। उस दिन भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ थे, देख रहे हैं कि उनका एक भक्त मृत्युलोक में, बड़ा प्यारा सा भक्त था भगवान विष्णु का, लेकिन कुछ दुष्ट डाकू आकर के उसको मारने लगे, उसकी पोटली छीनने लगे। लक्ष्मी कह रहे कि आप देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना उस भक्त का। उन्होंने कहा देख रहा हूं। तुरंत वो चल दिए, आधे दूरी से ही वो लौट आए। लक्ष्मी ने कहा बात क्या है, आप जा रहे थे फिर लौट क्यों आए? उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी आपकी, इतने बड़े भक्त की करनी चाहिए थी। लेकिन वो तो खुद अपना निर्णय ले लिया, मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं रखा, वो स्वयं उछल कूद करके मारपीट करने लगा। मैं तो, वो तो वहीं मर जाते दोनों। तो भगवान पर भरोसा रखिए। क्या चर्चा करना जरूरी है उस भोले बालक की? वो भोला, नाम था उसका भोला। माता पिता लोग उसको भेज देते थे, भगा देते थे। ये क्या है, केवल खाता पीता मुस्टंड कहीं का।
कोई न काम, न कोई विद्या, न कोई कर्म, उसको भगा दिए। लेकिन पेटू बहुत था जी। जब लोगों को 2 रोटियां से 4 रोटी खाना होता था तो उसको 8 रोटी चाहिए था, उतना भात चाहिए था, यानी पेटू बहुत था। चला गया एक मंदिर में, कहा महाराज मैं आपके यहां रहना चाहता हूं। रहो, यहां तो तमाम लोग इस तरह से भोजन कर रहे हैं, तुम भी रहो। और उनके यहां रह गया। खूब खाता, यहां खाते पीने की कोई रोकने की गन नहीं थी, कोई रोटियां नहीं गिनता था, कोई सब्जी का कोई वॉल्यूम नहीं निहारता था, खूब खाओ। एक दिन ऐसा आया कि कहा भोला आज तो एकादशी है, तुम्हारा क्या होगा मेरा बच्चा? आज तो एकादशी है, लेकिन मैं तो नहीं जीऊंगा बिना खाए। देखो इतने लोग व्रत कर रहे हैं, तुम भी कर लो। नहीं बाबा जी नहीं, मैं तो बिल्कुल ही नहीं। तो कहा अच्छा ले जाओ, ये 2 सेर आटा है, 1 सेर चावल है, और सब्जी आलू जो भी कहा तुम बना लो। हाँ 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 बना लूंगा। तो जाओ नदी के किनारे एक क्षेत्र के बाहर और वहां पर बचाना। लेकिन सुनो, तुम तो सीख चुके हो ना मेरा बच्चा, बिना भोग दिए नहीं खाना चाहिए। ठीक है गुरुदेव। और वो गया बनाया और उसके बाद से भोग देने के लिए आ जाइए श्री राम जी, आ जाइए सीता जी, आ जाइए, मेरा खाना ग्रहण कीजिए, मेरा भोजन ग्रहण करिए। अरे ये तो सचमुच में आ गए राम लक्ष्मण और सीता जी भी। देखिए भगवान, मैं अपने लिए बनाया था, थोड़ा सा भोग देने के लिए रखा था, आप तो 3-3 लोग आ गए, मेरा तो गया आज का भोजन। कर लीजिए आप लोग। और राम लक्ष्मण सीता जो भी किए होंगे, बेचारा उस दिन भूखा रहा, एकादशी उसकी यथावत बनी रही। एकादशी का दिन गया था, फिर आया मौका एकादशी का। एकादशी तो बराबर ही आना है। अब की बार कहा देखिए हमारे साथ आप तो देते हैं इतना ही भोजन, और वहां पर राम लक्ष्मण सीता, हम तो सीता को बुलाए थे, लक्ष्मण जी उसी में घुस गए, तो कम से कम 5 लोगों का दीजिएगा। अब की बार बुलाऊंगा वो तीनों ही आएंगे लोग। गए, बनाया भोजन और कहे कि आ जाइए, अब की बार हमने 5-5 लोगों, आप 3 लोगों का और मेरा 4 लोगों का खाना बनाया है, भोजन बनाया है। आप आ जाइए श्री राम जी, आप आ जाइए श्री लक्ष्मण जी, आप आ जाइए माता सीता जी। आए, लेकिन अब की बार हनुमान भी आ गया, माथा अपना पकड़ लिया। यानी अब हमारे भोले का भोजन तो हनुमान जी कर गए ना, फिर एकादशी इनकी दुरुस्त। बड़ा मुश्किल है। अब की बार खूब सारा दीजिएगा, जितना मैं ढो सकूं उतना ले जाएंगे। नदी के किनारे ले गया, भोजन बनाना आरंभ किया। अभी आरंभ क्या किया, कहा आज नहीं आरंभ करूंगा, पहले तो देखूंगा कौन लोग आते हैं। मैं हर एकादशी को व्रत हो जाता है मेरा। आ जाइए श्री राम जी। अब की बार भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण हनुमान जी, श्री राम जी, सीता जी, आए हाय आप लोग आ गए। मैं जानता था कि आप लोगों की कुछ चाल है कि मैं भूखा ही
जाऊं। एकादशी आप लोग मुझको मनवाना ही चाहते हैं। माता जी, आप सीता जी हैं ना, आइए भोजन बनाइए। इतने लोगों का भोजन मैं नहीं बना सकता, आ जाइए आप लोग भोजन बनाइए। श्री राम की तरफ निहारी, अरे क्या निहार रही हो? माना कि तुम जनक नंदिनी हो, माना कि अयोध्या की साम्राज्ञी अब हो चुकी हो, जाओ भोजन बनाओ, लीपो पोतो सब करो भक्त के लिए। आपका भक्त है, सीता जी बनाए तो आप भी कुछ मदद करिए। लक्ष्मण तुम भी आ जाओ ना। हनुमान तुम ऐसे ही करोगे क्या? ठीक है, मैं बुहारू कर देता हूं अपने पूछ से। सब हुआ महाराज, भोजन बना। गुरु जी जो थे कहे अब की बार मैं इसे देखना चाहता हूं, ये करता क्या है? इतना तो चालाक नहीं है कि कोई इसके अंदर कोई अद्भुत शक्ति आ जाए और कोई छल कपट करे। वो गए, वहां पर गए, देखे, सुन तो सब रहे थे और ये भी देखे कि भोजन चुकता हो गया है। तो कहे भोला, सच में मैं तो सुन रहा था, तमाम लोग थे, तू सच कहता था, लेकिन क्या मुझे दर्शन नहीं मिलेगा क्या? मैं नहीं भगवान के इतने दिनों से मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा हूं, मुझे नहीं इनका दर्शन मिलेगा क्या? था तो भोला, हे भगवान श्री राम जी, हे लक्ष्मण जी, सीता जी मैया, हमारे गुरुदेव हैं, इन्हीं के यहां मैं रहता हूं, इन्होंने इतना भोजन दिया है, तब आप लोग जीम रहे हैं। इनको दर्शन दीजिए, आपको देना पड़ेगा। बाहरे भोलापन, बाहरे प्रेम, साग विदुर घर खायो। पूरा कुनबा उनका उपस्थित हो चुका और वो गुरुजी अपने भक्त, अपने शिष्य भोले के कारण आज भगवान का दर्शन हो गया, उनकी जिंदगी पार हो गई, सब लोग तर गए।